चलिए इसी विषय का थोड़ा और गहराई में ले चलेंगे आपको। आज से एक अपने यहाँ बहुत अद्भुत पर्व की शुरुआत है, पता है कौन सा? आज से एक पर्व की शुरुआत हो रही है जिसको छठ पूजा के नाम से जानते हैं ना। आज छठ का नहाय खाए है। अपने जीवन में कभी न कभी छठ कितने लोग किए हैं वो हाथ उठा के बताइए तो। जो कभी एक बार भी किए हैं वो हाथ उठाइए। सभी लोग एक बार ताली बजाइए अपने लिए जोरदार। बहुत अद्भुत श्रोता मिले हैं अभी। अब थोड़ी छठ पर्व पे चर्चा कर लें। आज से प्रारंभ है ना। अच्छा, छठ में भी यही माता रानी की पूजा होती है, इसलिए वो चर्चा हमारे श्रीमद् देवी भागवत की कथा है, हम कोई अलग से नहीं लाए हैं। नवरात्र के छठे दिन माँ छठी मैया का पूजा होती है और छठे दिन मंदिर में खष्टम कात्यायनी च, एक एक रूप हम बता रहे हैं ना। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, खष्टम कात्यायनी च। छठे दिन किस माता की पूजा होती है? कात्यायनी का। वही कात्यायनी माता छठी मैया के रूप में पूजी जाती हैं। और छठे दिन पूजा होने से बच्चा जब जन्म लेता है तो छठियारी के दिन भी वही छठी मैया पूजी जाती हैं, कात्यायनी मैया। इसीलिए उसको भी छठी का उत्सव कहते हैं। छठे दिन, नवरात्र का छठे दिन माँ का जो स्वरूप है, इस पे फिर हम बाद में चर्चा करेंगे। वही माता रानी ही छठी मैया के रूप में पूजी जा रही हैं। लोक भाषा में उनका नाम अलग अलग है। तो आज उस छठ पर्व का प्रथम दिवस है। पहला दिन होता है नहाय खाए, दूसरा दिन होता है खंडना जिसको आप खड़ना कहते हैं, तीसरा दिन होता है शाम की अर्घ और चौथा दिन होता है सुबह की अर्घ। आप सब छठ व्रत करके बैठे हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। पहला दिन नहाय खाए होता है। नहाय खाए का मतलब क्या होता है आप बता सकते हैं कोई? क्यों नहाय खाए होता है? नहाय खाए का सीधा सीधा अर्थ होता है नहा के खाना। तो सिर्फ आज नहा के खाना चाहिए कि सब दिन नहा के खाना चाहिए? 6 महीना में एक बार नहा के खाइए, फिर अगले कार्तिक में आएगा छठ का नहाए खाए, और बाकी दिन बिना नहाए खा लीजिए, नहीं ना। एक दिन करके ये बताया जाता है कि ऐसे आपको जीवन जीना चाहिए। नहाए खाए का मतलब होता है भगवान के पास जाने की जो सबसे पहली पात्रता है वो है पवित्रता। नहा धो लेना मतलब पवित्र हो जाना। भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, उनका व्रत करेंगे, उनका पूजा करेंगे, तो भगवान की ओर जाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? सबसे पहले पवित्र होना पड़ता है। सिर्फ शरीर से नहीं, घर में भी साफ सफाई कर लीजिए, धुलाई लिपाई कर लीजिए, बर्तन को भी अच्छे से धो मांज लीजिए, वस्त्र भी या तो नए ले लीजिए या धो करके सुखा लीजिए। भगवान की ओर बढ़ने का जो सबसे पहला विधि है वो है नहाय खाए। मतलब हमारा जीवन जब पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा, तब हम भगवान की ओर आसानी से जाएंगे। ये लिखा हुआ है, भगवान स्वयं बताए हैं रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कोई मुझे पाना चाहता है तो कैसे मिलेंगे हम? तो भगवान विधि बताए हैं कि जिसका मन शुद्ध होगा, जिसका मन पवित्र होगा, वो हमें पा सकता है। इसलिए पहला दिन क्या करते हैं? नहाए खाए। मतलब जीवन को हर दिन पवित्र बना करके रखिए, तब भगवान की ओर चलने की पात्रता आती है। दूसरा दिन क्या होगा कल? खड़ना। इसका शुद्ध नाम है खंडना। अब बिगड़ते बिगड़ते बन गया ये खड़ना। अर्थ दोनों का एक ही है, अर्थ समझ लीजिए। बहुत ध्यान से सुनिए, ये सब दुर्लभ कथाएं हैं। जीवन भर छठ करे होंगे, देखे होंगे, पर हमें विश्वास है कि ये कथाएं अभी तक आप नहीं सुने होंगे। खंडना
का अर्थ होता है खंडित न हो। हम जो आज के बाद उपवास का नियम ले रहे हैं वो बीच में खंडित न हो हमारा वो व्रत, इसलिए इसका नाम है खंडना। और खंडना में क्या जाता है, भगवान को खीर की प्रसाद भोग लगाते हैं और भगवान का भोग लगा हुआ खीर का प्रसाद ग्रहण करके भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो अब ये व्रत प्रारंभ हो रहा है उपवास का, इसके बाद फिर लोग पानी भी नहीं पिएंगे, फिर तब पिएंगे जब उगते हुए सूरज को तीसरे दिन अर्घ देंगे, तब जल पिएंगे। तो ये हमारे शक्ति और सामर्थ्य से नहीं होगा, माँ की ही कृपा से होगी। ये छठी मैया कोई और नहीं है, ये हमारे माँ का ही एक रूप खष्टम कात्यायनी है। तो कात्यायनी माता से ही, छठी माता से ही हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, ये हमारे शक्ति से तो नहीं हो सकता है, आपका आशीर्वाद हो, आपकी कृपा हो, तब हमारा ये व्रत पूरा हो जाएगा। इसलिए भगवान की पूजा का प्रसाद खा के ही ये व्रत प्रारंभ किया जाता है। समझ में आया खंडना का अर्थ। अब दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या होती है, सूर्य भगवान को अर्घ देना। तो सूर्य भगवान का दर्शन तीसरे दिन पहले सुबह में होता है कि शाम में होता है? सुबह में दर्शन नहीं होता है, सुबह सूर्य भगवान नहीं उगते हैं, उगते हैं ना। तो दर्शन जब सुबह हो जाती है तो पहला अर्घ शाम को क्यों देते हैं, सुबह ही दे लेते हैं। पहले तो सुबह दर्शन हो रहे हैं ना, तो शाम तक क्यों इंतजार? ऐसा नहीं हो सकता था कि पहले दिन सुबह में अर्घ दे लेते और दूसरे दिन फिर शाम में अर्घ दे के पारण करते। अब आप कहेंगे महाराज और दिन भर भूखे मारने के चक्कर में आप हो। अच्छा, क्या खाने की सुविधा से ऐसा किया गया है? नहीं, इसका अर्थ समझिए, बहुत महत्व की कथा है। पहला दिन शाम का अर्घ जो दिया जाता है वो डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, और चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। और इसमें बहुत सुंदर मैसेज है, बहुत सुंदर संदेश है कि डूबते हुए सूरज को अर्घ पहले मिलना चाहिए, उगते हुए सूरज को अर्घ बाद में मिलना चाहिए। अब ये डूबता हुआ सूरज क्या है और उगता हुआ सूरज क्या है, ये समझ लीजिए। हमारे आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वही डूबते हुए सूरज हैं। वो चाहे माता पिता हो, दादा दादी हो, चाचा चाची हो, ये सब क्या है, डूबता हुआ सूरज। मतलब अब उनकी जीवन धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। डूबता हुआ सूरज देखते हैं, अर्घ देते देते सूरज भगवान अस्त हो जाते हैं। कब अस्त हो जाए पता नहीं। आपको 3 फेरी घूमनी है, 4 परिक्रमा लगानी है, कितने लोगों को तो एक ही में अस्त हो जाता है। उनकी टाइमिंग आप फिक्स नहीं कर सकते हैं कि सूरज भगवान कितना देर और रुकने वाले हैं। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ये कौन है, ये डूबता हुआ सूरज है। और डूबता हुआ सूरज को अर्घ चढ़ाने का मतलब है, अर्घ चढ़ाना मतलब अपने कमाई का एक हिस्सा समर्पित करना। आप जो भी प्रसाद लेके जाते हैं, चाहे फल से दें या पकवान से दें, तो उसमें आपका कमाई का ही तो एक अंश लगता है ना। तो अपने कमाई का एक अंश भगवान को समर्पित करना, इसको कहते हैं अर्घ चढ़ाना। तो हमारे कमाई का सबसे पहला हिस्सा घर के बुजुर्गों के लिए निकलना चाहिए, इसलिए डूबते हुए सूरज को अर्घ पहले देते हैं। अब दूसरे नंबर पे आते हैं उगते हुए सूरज। तो ये उगता हुआ सूरज कौन है, तो जो हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो अभी उगता हुआ सूरज है। अभी उसका जीवन प्रारंभ हुआ है, अभी वो बहुत दूर तक जाने वाला है। तो डूबते हुए सूरज की जितनी देखभाल करनी है उतने ही उगते हुए सूरज को भी देखभाल करना है। इसलिए जितना सूप में फल और में पकवान डूबते हुए सूरज को, उतना ही फिर उगते हुए सूरज को भी।
तो अपने कमाई का एक हिस्सा घर के बुजुर्गों के लिए सुरक्षित होना चाहिए और एक हिस्सा घर के बच्चों के लिए सुरक्षित होना चाहिए। किस लिए? बच्चों के नाम से बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर लें इसलिए, बच्चों के नाम से बड़ा घर बनवा दें इसलिए, बच्चों के नाम से बढ़िया गाड़ी ले दें इसलिए। ये करें तो अच्छी बात है, इसका मना भी नहीं है, पर आप अपने बच्चों के लिए पैसा जमा कर दें, घर बनवा दें, गाड़ी खरीद दें, उसको गहने जेवर से लाद दें, ये सब अच्छी बात है। पर इससे भी बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों के जीवन में भगवान की भक्ति जगा दें और उसको सन्मार्ग पे चला दें प्यारे। वो अपने बच्चों के कल्याण का साधन बनेगा। उसके जीवन में अच्छे संस्कार को जगाना, ये है उगते हुए सूरज को अर्घ देना। कथा समझ में आ रही है? तो पहला अर्घ किसको पड़ना चाहिए? डूबते हुए सूरज को। और डूबते हुए सूरज कौन है? घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो माता पिता हैं, सास ससुर हैं, दादा दादी हैं, जो भी बड़े लोग हैं, ईमानदारी से जरा अपने दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि कितने लोग अपने घर के बड़े बुजुर्गों के लिए ईमानदारी से अपने कमाई का हिस्सा चढ़ा रहे हैं। अपने सास ससुर की सेवा ईमानदारी से, उसमें अर्घ कितने लोग दे रहे हैं? महाराज जी उनका से बोला चाली बंद होला 12 बरस हो गए। रोसगदिया के बाद है उनकर दुआरिया पूर्व में, हमार उत्तर में। ढेर के होल होते हैं अपने लोग के ना। अब सोचिए, घर के देवी देवता से बोला चाली बंद होला 12 वर्ष हो गया, और डलिया भर भर के ठेकुआ बना के लेके जाएंगे नदी में, तालाब में, और गांव की महिलाओं को खोइछा भर भर के प्रसाद देंगे और अचरा से पोंछ पोंछ करके गोड़ लगेंगे, माई जी आशीर्वाद दीजिए। आपको हंसाने के लिए नहीं कह रहे, सावधान कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग खुश नहीं हैं तो आप डलिया भर नहीं, ट्रक भर ठेकुआ और फल बांट दीजिए, कुछ आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। और घर के अगर माता पिता सास ससुर हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं, कभी आप जीवन में अर्घ मत दीजिए जाके, तब भी दुनिया के 33 करोड़ देवी देवता आपको आशीर्वाद देने के लिए घर पधारेंगे प्यारे। आप कर लो तो कोई मना नहीं है, न कर लो तब भी आपको देवताओं की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों प्रसन्न हो गए तो बाकी देवता बचे कौन जी? ये 2 देव हैं और तीसरा महादेव हैं। तो जिसपे महादेव प्रसन्न हो गए, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद जिसको मिल गया, उसको महल्ले के सामने नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आशीर्वाद दीजिए। फिर रोम रोम से देवता आशीर्वाद देते हैं उसको। ये है छठ करने की सही विधि। छठ हो रहा हो ना, तो डाला भर करके ठेकुआ ले जाएं न ले जाएं, घर में जो आपके देवी देवता अगर नाराज हों किसी कारण से, तो पहले उनके चरणों में बैठ करके उनको मना लीजिए प्यारे। माता पिता और सास ससुर मन के आशीर्वाद दे दिए तो सूरज भगवान आपको घर आशीर्वाद पहुंचा देंगे, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप जाइए, जरूर जाइए, हम बार बार बता रहे हैं, वो प्रतीक पूजा है, वो मना नहीं है। वो ये सीखने के लिए करना है कि आप डूबते हुए सूरज को पहले अर्घ दे रहे हैं, तो घर में भी तो डूबते हुए सूरज के रूप में आपके घर के माता पिता उम्मीद लगाए बैठे हैं। अच्छा, ये बातें समझ में सबको आती है, पर तब आती है जब उनके साथ भी वही चीज होने लगता है, तब समझ में आती है। कोई सुनता नहीं है घर में। काश समय रहते आप सुन लीजिए, तो फिर जीवन भर आपका भी सब सुनेगा। क्योंकि घर के बच्चे सीखते कहाँ से हैं? बच्चे कहाँ सीखने जाते हैं? आप ही तो सिखाते हो ना बच्चों को। अब आपको कभी घर के बुजुर्गों को सम्मान करते बच्चे देखे नहीं, ये संस्कार उनमें आएगा कहाँ से?
आज जो बच्चे बचपन से देख रहे हैं कि हमारे माता पिता दादा दादी की सेवा कर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं काटते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, वो बच्चों की फिर हिम्मत नहीं होगी कि बुढ़ापे में आपकी बात काट दें और आपकी सेवा न करें, क्योंकि बचपन से वो वही देख के पला बढ़ा है। अच्छा, इस विधि से छठ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इस विधि से छठ हो तो सूर्य भगवान और छठी मैया दोनों एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे कि नहीं प्रसन्न हो जाएंगे? तो अभी तक जीवन में बहुत बार छठ किए होंगे, आज व्यासपीठ से हम आपसे निवेदन करते हैं, एक बार आप इस विधि से छठ कर लीजिए। जीवन में एक बार, दोबारा करें न करें, न कभी दोबारा आपके घर में पितृ दोष लगेगा, न कभी आपके घर में वास्तु दोष होगा, और न कभी आपके जीवन में कोई ग्रह दोष आएगा। बस एक बार इस विधि से कर लीजिए। किस विधि से? अपने घर के देवता को पहले प्रसन्न कर लीजिए, उनके चरणों में नाक रगड़ लीजिए एक बार। दुनिया के किसी भी चौखट पे नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 2 मिनट के लिए। काहे का अहंकार में सर अकड़ा है? प्यारे वो हमारे ही अपने हैं, हमारा प्राकट्य उन्हीं से हुआ है, हमारा लालन पालन उन्हीं के द्वारा हुआ है। चलो मान लो कभी 2 बात कुछ बोल भी दिए होंगे, तो हमारे ग्रंथ कहते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचारे किए शुभ जाने। श्री राम जय राम, जय जय